हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खत्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर मोशन एंड टाइम लेकर आई हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन एंड टाइम से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोशन पढ़ने से पहले आपको टाइम के बारे में, टाइम की ज़रूरत क्यों होती है। टाइम मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, मीन सब काम जो है रूटीन वाइज और टाइम वाइज ही चलता है। पहले जो थे एंशिएंट टाइम में, जो हमारे पूर्वज जो होते हैं, वो कैसे टाइम का पता लगाते थे जब क्लॉक नहीं था, कैसे टाइम के बारे में जानते थे। तो उनके टाइम में जैसे कि सोलर डे, एक दिन का पूरा दिन, अगर जैसे मान लीजिए आज सुबह से लेके कल सुबह तक का दिन है, आज सूरज निकल गया, कल सुबह सूरज निकलेगा, तो उसे 1 सोलर डे के नाम से जानते थे, यानी एक दिन के नाम से जानते थे। ठीक है। 1 मंथ कैसे कहते थे, 1 फुल मून नाइट टू नेक्स्ट फुल मून नाइट। ठीक है, पूर्णमासी जो कहते हो आप लोग। ठीक है, तो उसे कहते थे 1 डे। और 1 ईयर किसे कहते थे, 365 डेज लेता है हमारा अर्थ 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, तो वो 365 और 366 डेज होते हैं, तो उसको हम कहते थे 1 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से पुराने टाइम में टाइम को मेजरमेंट किया जाता था, मतलब डेज और मंथ और ईयर। पर्टिकुलर टाइम को मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता था, सैंड क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था, वाटर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वॉच ग्लास देखा होगा आप लोगों ने, सीधा करके और उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन है क्या, मोशन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग और ऑफ चेंजिंग पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंजिंग पोजीशन। अभी मैं खड़ी हूँ, कुछ नहीं कर रही, रेस्ट में हूँ, मीन्स अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, चल रही हूँ, ठीक है, तो मैं मोशन में हूँ। यानी क्या बोला हुआ है, द एक्ट और प्रोसेस, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग और अ चेंजिंग पोजीशन और चेंजिंग ऑफ पोस्चर और अ गेस्चर, ठीक है, इज कॉल्ड मोशन। ठीक, टाइम के साथ आपका पोस्चर और गेस्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, इट्स पोजीशन कीप्स चेंजिंग, इसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मूव ऑन अ रोड, आवर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग सच दैट बिल्डिंग क्या है, स्टेशनरी इन मोशन, ट्रीज क्या है, स्टेशनरी इन मोशन, कीप्स चेंजिंग। सिमिलरली पर्सन सिटिंग इन अ कार, कोई भी पर्सन कार में बैठा है, आर मूविंग एज देयर पोजीशन कीप्स चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रोड सम ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। कार में बैठा हुआ बंदा मूव हो रहा है, मीन्स वो तो स्टेशनरी में है, कार मूव हो रही है, और उसके लिए जो बाहर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मीन्स क्या है, कौन सा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे रोड पे बिल्डिंग्स हो गए, ट्रीज हो गए, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, वो सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, Such objects are said to be at rest. वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट मोशन में है। In our daily life we see many things moving around us. An ant, an earthworm, कुछ स्लो मोशन में मूव करते हैं, कुछ फास्ट मोशन में मूव करते हैं। So a fish, a tortoise and a ship move in water. Birds, aeroplanes and kites fly in the air. The movements of some bodies like an ant and a snail are slow. ये कौन सा मोशन है, स्लो मोशन है। On the other hand, the movements of bodies like an aeroplane and a bullet are fast in motion. क्लियर है यहाँ तक। इट मीन्स मोशन किसे कहा जाता है, मोशन क्या है, एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग और ऑफ चेंजिंग पोजीशन और चेंज ऑफ पोस्चर और गेस्चर इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन। 6th क्लास में भी आपने मोशन के बारे में पढ़ा है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले आता है लीनियर मोशन, जिसे क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी कह सकते हो। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हो, रेक्टिलिनियर एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, बहुत सब एक जैसे हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज लीनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीधे पाथ पे जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन है और लीनियर मोशन है। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ अ बॉल ऑन अ प्लेन ग्राउंड, मूविंग व्हीकल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, द मोशन ऑफ अ कैरम बोर्ड कॉइन हिट बाय अ स्ट्राइकर इज ऑल्सो लीनियर मोशन। तो ये आपके कौन से मोशन हो गए, लीनियर मोशन। सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक अ मेरी गो राउंड, व्हील ऑफ अ सीविंग मशीन, एन इलेक्ट्रिक फैन एंड अ पोटर्स व्हील, ये सारे के सारे क्या है, सर्कुलर इन मोशन। मूव इन अ सर्कल, देयर मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और जो एक स्पिन पे मूव करता है उसे स्पिनिंग मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, स्पिनिंग मोशन। स्पिनिंग मोशन, सर्कुलर मोशन इन सम केसेस इज ऑल्सो नोन एज स्पिनिंग मोशन।
अ टॉप स्पिनिंग अराउंड इट्स नेल एंड आवर अर्थ स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस, हमारा अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे अराउंड करता है, विच इज कॉल्ड स्पिनिंग मोशन, एग्जाम्पल ऑफ स्पिनिंग मोशन। इसके बाद आपका थर्ड आता है वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड अ सितार और तबला प्लेयर प्लेइंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हैं, हाउ डू द स्ट्रिंग ऑफ द सितार और स्किन ऑफ द टेप तबला मूव, अब वो जो सितार की स्ट्रिंग है और तबला कैसे मूव करता है, द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। जो भी धागा आप खींचते हो उसे क्या कहा जाता है, वाइब्रेशनल मोशन। इन वाइब्रेशनल मोशन ऑब्जेक्ट मूव रेपिटेटिवली, क्या होता है फिर वो रेपिटेटिवली मूव होता है, रेपिटेटिवली मूव होता है एंड चेंजेस इट शेप एंड साइज, और उसकी वजह से उसका शेप और साइज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, जब हम किसी भी सितार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, द स्ट्रिंग्स हैव वाइब्रेशनल मोशन, तो स्ट्रिंग क्या क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। रबर बैंड ले लो, उसके बीच में आप रबर बैंड को खींचने के बाद उंगली से आवाज करो, उसमें से आवाज भी आती है और पूरी वो रबर बैंड वाइब्रेट भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्विंग, जो स्विंग है ऑफ अ पेंडुलम, झूला होता है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक मूव टू एंड फ्रो मोशन। अब ये जो पेंडुलम है वो कौन से मोशन में जाता है, टू एंड फ्रो मोशन, लाइक दिस दैट, फिर उसके बाद वापस रिपीटेटिव यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रेपिटेटिव वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज नोन एज वन ऑसिलेशन। सच अ मोशन इज कॉल्ड, जो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। मान लीजिए 40 सेकेंड्स लगे हैं 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 कितना सेकेंड टाइम पीरियड हो जाएगा, 20 सेकेंड्स, ठीक है। सो टाइम पीरियड। ऑसिलेटरी मोशन के बाद आपका आता है पीरियडिक मोशन। ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम मे बी अ बिग और स्मॉल बट इट टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सच अ मोशन इज नॉन एज पीरियडिक मोशन, एक टाइम लेता है कंप्लीट होने में। पीरियडिक मोशन इज रेपिटेटिवली एंड टेक प्लेस आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये प्लेस लेता है। द मोशन ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड पेंडुलम मोशन। Hands of a clock and the beating of the heart are example of periodic motion. Beating of our heart, आप pulse rate को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पीरियडिक मोशन ऑफ पेंडुलम, पीरियडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो इतना टाइम लेता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मीन्स कोई सा भी मोशन, लाइक जिगजैग मोशन हो गया, जो एक स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल रहा, जो सर्कुलर मोशन में नहीं है, मीन्स। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ हॉकी और फुटबॉल प्लेयर्स व्हाइल प्लेइंग, जब वो खेलते हैं तो कौन से मोशन में खेलते हैं, कोई एक एग्जैक्ट मोशन तो नहीं होता, किसी भी मोशन में चले जाते हैं, तो इसीलिए उसको रैंडम मोशन कहा जाता है। देयर मोशन इज नॉट अलोंग अ डेफिनिट पाथ बट दे कीप ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। अ मॉस्किटो ऑल्सो मूव्स इन जिगजैग पाथ। When the object do not move along a definite path but their direction keep on changing, उनके डायरेक्शन क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, then they are said to have random motion, तब हम कह सकते हैं कि वो किस में है, रैंडम मोशन में है। It is interesting to note that an object can have more than one type of motion at the same time. कई सारे ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक टाइप से ज़्यादा मोशन क्या कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ क्रिकेट मैच द बॉल डिलीवर्ड बाय अ स्पिन bowler has linear and spinning motion. Simultaneously, when we spin a top of a फिरकी, जब हम फिरकी को टॉप चलाते हैं on a plain ground, it also process oscillatory and linear motion. When the moving body covers small distance in certain interval of time, its motion is said to be slow motion. क्या कहते हैं उसे हम, स्लो मोशन कहते हैं। क्या बोला हुआ है, बॉडी कवर्स स्मॉल डिस्टेंस, कोई भी बॉडी स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है निश्चित समय में, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहा जाता है, स्लो मोशन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ एन आंट एंड अ स्नेल आर स्लो, क्या करते हैं लोग, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक फिक्स पीरियड में। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स लार्ज डिस्टेंस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी फास्ट मोशन। उसी कम समय में ज्यादा डिस्टेंस आपने कवर किया तो फास्ट इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मूविंग इन अ कार और एरोप्लेन इज कॉल्ड फास्ट मोशन, ठीक है। इसके बाद आपके दो मोशन आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म व्हेन अ बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम 2 सेकंड से अगर आपका वेरी कर रहा है तो डिस्टेंस भी 2 मीटर से वेरी कर रहा है, लाइक दैट, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल
द इंटरवल में भी, हो सकता है इंटरवल क्या हो, स्मॉल हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है. इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. तो उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. जैसे मैंने बोला 2 मिनट्स में वो क्या करता है, 10 मीटर कवर करता है, तो 4 मिनट में क्या करेगा, 20. अगर मैं यहाँ 10 का डिफरेंस ले रही हूँ तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा और ये कांस्टेंट डिफरेंस आएगा, तो इसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन. तो ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. नेक्स्ट है, इफ अ बॉडी मूव कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. सेम इंटरवल ऑफ टाइम बट यहाँ डिस्टेंस वेरी करेगा, कभी 10, कभी 5, कभी 20, कभी 25. तो जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा वो किसी भी मोशन में, लाइक दिस टाइप ऑफ ग्राफ ऐसे आपका जा सकता है. ठीक है. तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन. स्पीड, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट में वेरी. फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन एरोप्लेन इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बस. सीधी सी बात है, एरोप्लेन की स्पीड ज्यादा होगी, बस की स्पीड कम होगी. इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अगर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे, एरोप्लेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ बस. स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ बस. ठीक है. इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस स्पीड के बेसिस पे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड. जितने स्पीड रेट जो चेंज हो रही है, ठीक है, द रेट ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन की रेट चेंज हो रही है उसे स्पीड कहते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर क्या, डी, टाइम टी, स्पीड इज गिवन बाय रिलेशनशिप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे डी आएगा. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. अगर मैं आपसे बोलूँ कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पीड है आपका मीटर. ठीक है. यूनिट ऑफ टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है आपका, सेकेंड्स. ठीक है. तो व्हेन अ मैन मूव्स 3 मीटर इन 1 सेकेंड देन इट्स हिज स्पीड इज सेड टू बी 3 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. समटाइम्स स्पीड इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. मीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं. ठीक है. अ ट्रक मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर इज सेड टू बी पॉसेस स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. So calculate the speed of a train which covers 200 किलोमीटर in 4 hours. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, 200 किलोमीटर. ठीक है. टाइम कितना लगा उसने बोला 4 आवर्स. टाइम क्या, 4 आवर्स. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 200 इज द डिस्टेंस एंड टाइम विल बी 4 आवर. कैंसिल आउट करोगे 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. कई बार यहाँ पे सेम यूनिट्स नहीं दे रखी होती, उनको चेंज करना पड़ता है. ठीक. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. क्या यूनिट ऑफ टाइम और क्या स्पीड है, देखो. सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने पढ़ा स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. और कई बार आप इसको मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस करते हैं. यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म. ये आपको पता है कि हर एक यूनिट को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं किया जाता. 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, 1 आवर हैज 60 मिनट्स, 1 डे हैज 24 आवर्स, 1 मंथ हैज 30 और 31 डेज, फरवरी हैज 28 और 29 डेज. ठीक है. 1 ईयर हैज 365 डेज. अगर वो लीप ईयर है तो 366 डेज. हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे. सो हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 और सेकेंड्स 3600. तो 24 इंटू 3600 कितने हो जाएंगे, 86400 सेकेंड्स. हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर. ईयर में कितने मंथ है टोटल आपके, 24. उसको आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. एक 1 आवर में होता है 24, 1 डे में, सॉरी 1 डे में होता है 24 आवर्स. ठीक है. और 1 ईयर में आपके होते हैं 365 और 366 डेज. अगर लीप ईयर है 366 डेज का, देन 365 है तो 365 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर लीप ईयर है तो 366 से मल्टीप्लाई करोगे. फिर आता है ग्राफ. जो आपने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है. बट ग्राफ है क्या, अ ग्राफ इज यूज्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन 2 इंटरडिपेंडेंट फिजिकल यूनिट. जो 2 इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप प्लॉट करते हो, द ग्राफ शोज हाउ वन क्वांटिटी वेरीज विद द अदर. एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कैसे वेरी करती है वो आपको ग्राफ से पता चलता है. द क्वांटिटी दैट इज मेड टू ऑल्टर एट विल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर क्वांटिटी विच वेरीज एज अ रिजल्ट. जो रिजल्ट के फॉर्म में वेरी होता है उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल. द ग्राफ में भी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन. मैंने बताया था ग्राफ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड. अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था तो स्ट्रेट लाइन,
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था तो कर्व्ड लाइन, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल कैन बी एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में इंटरडिपेंडेंट आप इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हो। एग्जाम्पल, इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, इट इंडिकेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द वेरिएबल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के मीन मतलब क्या होता है, जब एक स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, जितना बढ़ रहा है, कोई भी एक डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, स्पीड भी उतनी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मींस दोनों का एक साथ बढ़ना या दोनों का एक साथ घटना। द मीन वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स कैन बी एक्यूरेटली ऑब्टेन्ड विदाउट राइगरसली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आपको डिफिकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको प्लॉट कर सकते हो। द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बियॉन्ड द ऑब्जर्व्ड रेंज बाय इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, जब ग्राफ में दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, इंटरपोलेशन, और अगर आप ग्राफ को एक्सटेंड करके कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हो तो एक्स्ट्रापोलेशन। It is easy to find the variation of observed values from the mean value without lengthy numerical calculation. Lengthy numerical calculation किए बिना ही आप इसकी प्लॉटिंग इजीली कर सकते हो। जैसे अरिथमेटिक मीन पढ़ते हो, एवरेज, ठीक है, उसको आप ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन और मोड पढ़ते हो, उसको इजीली आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। An important advantage of graph is that some of the salient features of a given experimental data be seen visually, which cannot be easily calculated by simply looking the experimental data. For example, the point of maxima, minima, inflection. अब ये point जो होता है maxima, जहाँ से वो maximum point पे जा रहा है, minima जहाँ से वो down point पे आ रहा है, ठीक है, can be easily known by carefully observation of the graph. Like अगर मैं graph plot करती हूँ और यहाँ से वो क्या हो रहा है, minima, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, मैक्सिमा, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। कैन बी इजीली नोन बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब ये एक क्रिकेट मैच का रन्स और ओवर्स दे रखे हैं, उनके बीच में क्या बता रखा है, रिलेशन बता रखा है, टू इंटरडिपेंडेंट के बारे में बताया है, तो इसे कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट, जो आपको पता है पाई चार्ट, ठीक है। अब पाई चार्ट में क्या, आप जैसे मान लो ये सबसे बड़ा सरफेस है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, 78% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है 21% ऑफ ऑक्सीजन इज, क्योंकि जो एयर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैसेज है, एयर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, तो 21% ऑफ ऑक्सीजन, 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग अदर गैसेज, ठीक है। तो पाई चार्ट जो है आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है, 360 से डिवाइड करके आपको इसको निकालना होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ सो इजीली आप प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे एज और वेट दे रखा है, वेट इन केजी, एज इन ईयर, ग्राफ, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ। नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑल्सो, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है। फिर आता है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर इट रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ व्हीकल डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी व्हीकल की स्पीड को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है इन किलोमीटर पर आवर। ऑडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मूव्ड, कितना डिस्टेंस मूव किया है व्हीकल ने, उसे मेजर करने के लिए ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। जितना वो डिस्टेंस मूव करते हैं उससे हमें पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्पीड में है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्लो है। We can determine the speed of a given object. One, we can measure the time taken by it in one cover a distance. ठीक है, क्या लिखा है, we can determine the speed. हम determine कर सकते हैं speed को of a given object. One, we can measure the time taken by it to cover a certain distance. ठीक है, जितना टाइम और जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसे आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है बॉब, जो आपने पेंडुलम पढ़ा, पेंडुलम में आपने बॉब देखा, मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये वाला जो एरिया था उसे क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड और बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर। बार ग्राफ, the graph in which data are represented by rectangular column is called bar graph, जिसमें आपका width यानी breadth और length दोनों कॉमन, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं बार ग्राफ। ग्नोमन, द ग्नोमन इज द पार्ट ऑफ अ सनडायल, जो सनडायल है उसका जो पार्ट होता है दैट कास्ट द शेडो, जो शेडो कास्ट करता है। इट इज एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड मीनिंग इंडिकेटर, प्रदर्शित करना। वन हु डिसर्न्स और दैट विच रिवील्स, ठीक है, तो वहां पे वो डे के टाइम में ही काम कर सकता है सनडायल, एट नाइट वो काम नहीं करता, इसलिए
वो जो पुराने मेजरमेंट ऑफ टाइम्स के जो यूनिट्स थे, मीन्स लाइक वाटर क्लॉक था या फिर सन डायल था, वो एक्यूरेट नहीं थे, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, उसके बाद क्लॉक का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जिससे कि एक्यूरेट टाइम का पता चलता है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था मोशन, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्पीड और डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और ऑसिलेशन के बेसिस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आप दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगी। तो तब तक आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप नहीं पूछते प्लीज़ पूछिए, ठीक है। थैंक यू।